नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइबर बटन दबाना आवश्यक है और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशन भी मिलते रहें। तो भाई खाड़ी में रायता फैलता ही चला जा रहा है और ये ईरान वाला मामला फैला तो दिया यूएस ने और इज़राइल ने, लेकिन अब इसको कंट्रोल करने की कुव्वत इनमें है नहीं। और आपने देखा होगा यदि ट्रंप को बोलते हुए कल, तो ट्रंप इस बात को एम्फसाइज़ करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, 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 नहीं ऐसा नहीं है, कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम बूट्स ऑन द ग्राउंड भी डालेंगे। लेकिन ये हम सबको पता है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने की औकात यूएस की नहीं है और अगर ये गलती वो करेगा, तब तो भई बहुत बुरी तरह से फँस जाएगा और बूट्स ऑन द ग्राउंड जहाँ भी यूएस ने डाले हैं, वहाँ उसका हाल बेहाल ही हुआ है। याद करें, अगर आप वियतनाम वॉर से याद करें तो वियतनाम में भी इन्होंने बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले थे और दुम दबा के भागे थे। और उसके बाद फिर इराक वॉर में इन्होंने बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले थे और वहाँ से इनको भागना पड़ा था और वहाँ पे आईसिस वगैरह का और सबका वहाँ पे अ, निर्माण हो गया था। और उस आईसिस ने पूरी ऐसी-तैसी कर दी यूरोपियन देशों की और खुलेआम टीवी पे गोरों की, गोरी नस्ल वाले लोगों की उन्होंने गर्दनें काटी, क्रिश्चियंस की ख़ास तौर से। फिर अफ़गानिस्तान में घुसे। अच्छा, ये जो कुछ इन्होंने इराक़ में किया, उसका ही आप ये देखें कि ये जो 9/11 था, ये 9/11 क्या था? 9/11 जो भी इन्होंने तमाशेबाज़ी की इसी एरिया में, मिडल ईस्ट में, उसका परिणाम इनको 9/11 के रूप में झेलना पड़ा। और वो 9/11 झेलने के बाद भी इनको समझ नहीं आई तो ये अफ़गानिस्तान में घुस गए। और जब ये अफ़गानिस्तान में घुस गए तो अफ़गानिस्तान में 20 साल रहे, लेकिन 20 साल में भी बाद में इनको दुम दबा के वहाँ से भागना पड़ा। अब इराक़ में ईरान में इन्होंने ये किया है, इधर ईरान में किया है, दूसरी तरफ उधर पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व कर लिया है। तो पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लिया है तो साफ-साफ ये कह रहे हैं अब ईरान वाले कि हम अब पाकिस्तान को भी सबक सिखाएँगे। पाकिस्तान के दूसरे समस्याएँ हैं। वो कल जो है वो हमारे उनके प्रेसिडेंट साहब जो हैं ज़रदारी साहब, वो ज़रदारी साहब जो हैं वो आ गए और ओपनली कह रहे हैं कि हम भारत से नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं। भाई भारत से तुम नेगोशिएशन क्या करोगे? खैर, पाकिस्तान वाली बात बाद में करेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं कि भई लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट के लिए पहले तो मैं आपके सामने ये एक जो हमारा मैप है, उसको लोड करता हूँ और मैप के साथ में आपको दिखाता हूँ कि भई अब लेटेस्ट क्या हो रहा है। क्योंकि रायता जो है वो फैलता ही जा रहा है। कैसे फैलता जा रहा है इसको मैं आपको मैप के ज़रिए दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये देखिए, ये है आपका खाड़ी का मैप आप देख रहे हैं। खाड़ी के मैप में अब आपको पता ही है कि ये है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज़, ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज़ है और इसको बंद कर दिया पूरी तरह से अब ईरान ने। और ये कहा है कि जो कोई भी इस स्ट्रेट्स को हॉर्मूज़ को क्रॉस करने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर फायर किया जाएगा। तो सारे के सारे जो आपके जो टैंकर्स हैं, वो टैंकर्स यहीं घूम रहे हैं। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप इसमें, ये गल्फ़ ऑफ ओमान है, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है। इस गल्फ़ ऑफ ओमान में ये टैंकर बैठे हुए हैं और या फिर यहाँ पर ये दुबई के कोस्ट के पास में इधर जाके यहाँ पे कहीं पे सब एंकर करके बैठे हुए हैं। ना तो इधर से इधर जा रहे हैं और ना इधर से इधर जा रहे हैं। पूरा का पूरा मामला ठप हो गया है, भारत के ऊपर भी असर पड़ा है क्योंकि गैस सप्लाई रुक गई है। गैस सप्लाई भारत की 40% से ऊपर बल्कि लगभग 50% कतर से आती है। ये कतर है, ये आप देख रहे हैं, ये कतर है। तो कतर से जो सप्लाई आती है वो सब रुक गई है और आज की जो समाचार ये हैं कि एनर्जी कंपनीज़ ने भारत की कंपनीज़ को 30% सप्लाई कम कर दी है। और उधर क्या हुआ है कि एक आपके रियाज़ पे, सऊदी अरब पे और दूसरे यहाँ ये कुवैत सिटी में
जो अमेरिकन एम्बेसी है, उनके ऊपर अटैक किया है ईरान ने। प्रॉब्लम क्या किया है इन्होंने कि इन्होंने अपने तो ज जैसा आपने देखा कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब 500 किलोमीटर दूर मस्कट से आके और फिर मस्कट से भारत ने जो एयर इंडिया और दूसरे कंपनीज़ को तैयार किया है और वो वहाँ से वो जो भारतीय आना चाहते हैं उनको लेके आ रहे हैं। लेकिन चक्कर ये नहीं है, चक्कर ये भी है कि ये जो फुजैरा वाला जो रास्ता था, ये भी बंद कर दिया गया। तो गल्फ़ ऑफ ओमान में जो एक एंट्री थी यूएई की, वो भी बंद हो गई। तो भई रायता बहुत बुरी तरह से फैल चुका है। और इस रायते को ये कंटेन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब ऊपर कोई भी डायरेक्शन देने वाला बचा नहीं है। जो कोई भी ऊपर कमांड लेता है, उसको यूएस वाले और इज़राइल वाले मिलके उसको मार देते हैं। सारे के सारे जो हैं वो उनके किल लिस्ट पे हैं, कुछ लोग उनकी जो नो किल लिस्ट पे हैं, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि नो किल लिस्ट वाले जो हैं वो कर सकें। ऊपर से अब धीरे-धीरे ये होता जा रहा है कि जो उनकी जो पब्लिक है, वो पब्लिक धीरे-धीरे एंटी यूएस होती जा रही है। एंटी यूएस तो और एंटी इज़राइल तो पब्लिक उनकी हमेशा से थी, लेकिन साथ में वो एंटी मुल्ला भी थी। लेकिन अगर आप नीचे से ठीक से काम नहीं करेंगे और कोई किसी तरह का कोई सोशल मूवमेंट नहीं हो रहा होगा, तो ये जो एंटी यूएस फीलिंग है, ये कभी भी वापस आ सकती है। वो एंटी यूएस फीलिंग वापस आने लगी है, क्योंकि इनके हमलों में जो है वो निर्दोष लोग भी मारे गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब की स्कूली बच्चियाँ मारी गई हैं। तो वो जो स्कूली बच्चियाँ इत्यादि मारी जाएँगी, तो फिर तो पूरा का पूरा सेंटिमेंट जो है वो एंटी यूएस होता जा रहा है। अब एंटी यूएस सेंटिमेंट में आप रेज़ीम चेंज कैसे कर लोगे? बल्कि आपके जो लोग आपने इन्फिल्ट्रेट कर रखे हैं और वो भी मुसीबत में आ जाएँगे। वो भी मुसीबत में आ जाएँगे, वो फिर सामने आके और ये नहीं कर सकते कि भई इनको चेंज कर दो और हम जो है सँभाल लेते हैं और हम बातचीत कर लेंगे इत्यादि, इत्यादि। दैट इज़ नाउ टोटली ऑफ द टेबल। तो बेवकूफ़ी तो यूएस ने ख़ास तौर से, क्योंकि यूएस का जो प्रेज़िडेंट है वो है ही बड़ा बेवकूफ़। उसको तो हर चीज़ में प्रॉफ़िट दिखाई पड़ता है। उसको दिख रहा है कि भई ऑयल की कीमतें बढ़ेंगे तो हम प्रॉफ़िट करेंगे। ये नहीं दिख रहा उसको कि यूएस की पब्लिक को भी परेशानी होगी, ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो। यूएस की पब्लिक को जो है वो हाई ऑयल प्राइसेज़ का और सामना करना पड़ेगा। ना, ये नहीं दिख रहा उसको। उसको ये दिख रहा है कि हमारी कंपनियाँ जो हैं, वो और अच्छा ऑयल बेच लेंगी। हमारी कंपनियाँ जो हैं, वो और ज़्यादा असलहा बेच लेंगी। उसको केवल इतना मतलब है। तो ऐसे बेवकूफ़ जाहिल के होते हुए, तो जो मैं कह रहा था कि भई इनको हमारे ट्रम्प मियाँ को और कोई मतलब तो है नहीं। उनको तो ये है कि उनकी ऑयल कंपनीज़ को प्रॉफ़िट होगा, ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो ऑयल कंपनीज़ को प्रॉफ़िट होगा। ऑयल कंपनीज़ जो हैं वो उनकी बड़ी डोनर हैं, तो उनको भी उसमें से हिस्सा मिलेगा। वो भी ओपनली करप्ट आदमी हैं, देखते ही हैं आप किस तरह से, जिससे भी देखिए उसे हिस्सा मिलता रहता है। तो ऑयल कंपनीज़ को प्रॉफ़िट होगा, ये अलग बात है कि पब्लिक को भी हाई प्राइसेज़ देनी पड़ेंगी, उससे उसको कोई लेना-देना नहीं। साथ में जो असलहा है, जो वेपन्स हैं, उनकी सेल होगी तो डिफेंस कंपनीज़ को प्रॉफ़िट होगा। ये आदमी केवल यहाँ पर अमेरिका को प्रॉफ़िट कराने के लिए आया है। इसका और कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे, पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लिया है। पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लिया, अब ये देखिए आप यहाँ ये क्वेटा पे जहाँ मैंने ये रेड लाइन लगाई हुई है, क्वेटा, ये देख रहे हैं आप। तो ये क्वेटा से, और ये जो मैंने पॉइंट बनाया हुआ यहाँ पे, ये शम्सी एयर बेस है तुर्बत के ऊपर। ये शम्सी एयर बेस से ये इनके ड्रोन्स उड़ रहे हैं ईस्टर्न ईरान के लिए, और क्वेटा से इन्होंने बड़े-बड़े बॉम्बर्स यहाँ पे, मशाद जो इनका सबसे नंबर 2 का जो शहर है पूरे ईरान का, और ईस्टर्न ईरान का सबसे बड़ा शहर है, उसके ऊपर बमबारी करने के लिए, बॉम्बिंग करने के लिए इनको अलाउ कर दिया। तो अब ईरान वाले कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तुम बच के रहना, क्योंकि अब ये हमारी मिसाइल्स जो हैं वो कभी भी तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारे ऊपर भी जारी हो सकती हैं। अब एक और मज़े की बात है, अफ़गानिस्तान ने जो पूरा थिएटर है वो कर दिया है लंबा। अफ़गानिस्तान ने क्या किया है साहब? ये भी आपको दिखा दूँ। अफ़गानिस्तान ने इधर जो ये कंदहार डिस्ट्रिक्ट है इनका, जो कंदहार प्रोविंस है, इस कंदहार प्रोविंस से, कि कंदहार तो कैपिटल है कंदहार प्रोविंस की।
तो यहाँ ये जो चमन बॉर्डर के आसपास ये पूरा फ्रंट खोल दिया है ये नया फ्रंट खोल दिया और नया फ्रंट खोल के कल का समाचार ये है कि ये यहाँ की जितनी भी चौकियाँ थीं 5, 10, 7, 11 ये सारी की सारी चौकियाँ नष्ट करके ये सब अंदर घुस गए और अब आराम से पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए और पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि वो इनको यहाँ से बाहर निकाल सके। उसके पहले ही आपको पता है कि ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं आप, इधर से लेके ये इनकी जो पख्तीका प्रोविंस है, ये जो बॉर्डर लगता है पख्तीका प्रोविंस का, ये पख्तीका प्रोविंस वाले पहले ही यहाँ पे लगे हुए हैं। ये वाना है, अंगूर अड्डा है, खोस्त प्रोविंस है। ये सारे के सारे जो एरियाज़ हैं, इसमें पाकिस्तान बैक फुट पर है। पाकिस्तान के जितने भी लड़ाके हैं, वो सब वहाँ से भाग रहे हैं। लोग अपनी पोस्ट अबैंडन कर रहे हैं और ख़ास तौर से इसलिए भी अबैंडन कर रहे हैं क्योंकि अब उनको कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान उनको किसी भी तरह की किसी भी तरह की उनको पेशकश करेगा या किसी भी तरह की उनकी अ, बचाव करेगा। ख़ास तौर से बलूचिस्तान में जो किस्सा हुआ, उस बलूचिस्तान में उनके जो फ़ौजी थे, उन फ़ौजियों को ऑन करने से इनकार कर दिया पाकिस्तान आर्मी ने। उसके बाद से तो बड़ा हंगामा मच गया, पूरी फ़ौज में एक डिमोरलाइज़ेशन हो गया। अब फ़ौज में कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। पश्तूनों को वैसे भी वहाँ नहीं भेजते और पंजाबी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पंजाबी फ़ौज जो है उनकी वो वैसे भी डिमोरलाइज़्ड है पूरी तरह से, सरेंडर में एक्सपर्ट है, तो धड़ाधड़ सरेंडर हो रहे हैं वहाँ पे। ऊपर से मियाँ ज़रदारी क्या कह रहे हैं कि साहब कि हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं भारत से। क्यों भई? अभी क्या हो गया तुमको? अब क्यों तुमको नेगोशिएशन की याद आ गई अचानक? नेगोशिएशन की याद इसलिए आ गई कि उधर से अफ़गानिस्तान से पिटाई पड़ रही है, तो इनको अब नेगोशिएशन की याद आ रही है। अरे कोई नेगोशिएशन नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे नेगोशिएशन का एक ही मतलब है कि नेगोशिएशन का मतलब कि साहब कश्मीर पे नेगोशिएशन कर लो। भई कश्मीर इज़ नॉन नेगोशिएबल। तुम क्या नेगोशिएशन करना चाहते हो? केवल एक ही चीज़ पे नेगोशिएशन होना है, ये भारत ने अपने जो नीति है वो स्पष्ट कर रखी है कि केवल एक ही चीज़ पे नेगोशिएशन होना है। वो नेगोशिएशन ये होना है कि जो भी तुमने हमारा अनधिकृत कब्ज़ा कर रखा है पीओजे पर, वो कब खाली करोगे? वो कब खाली करोगे? तो इसलिए पाकिस्तान जो है इस पूरे के चक्कर में ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में फँस गया है बुरी तरह से। अभी तक इसके 3 फ्रंट खुले हुए थे। 3 फ्रंट यानी कि अफ़गानिस्तान का फ्रंट, बलूचिस्तान का फ्रंट, अफ़गानिस्तान का कहें कि साहब कि तालिबान का फ्रंट, बलूचिस्तान का फ्रंट और तीसरा भारत का फ्रंट, अब इन्होंने चौथा ईरान का फ्रंट और खोल लिया। तो ये और मज़े की बात है, इसको हम और देखेंगे मेरे ख़्याल से आज शाम तक ही कुछ न कुछ इसके रुझान जो है वो आ जाने चाहिए। तो इसलिए अपना जो भी आपने चखना रखा हुआ है, चाहे पॉपकॉर्न है या लेज़ के चिप्स हैं या पीनट्स हैं सॉल्टेड या चनाजोर वगैरह में, जो भी है उसको अच्छी क्वांटिटी में रखिए और मज़े देखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।